तैयारी स्टार्ट। भारत में अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी है कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने या वीजा का दुरुपयोग करने वाले भारतीयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विराम। इनमें हिरासत में रखने, देश से निकाले जाने व भविष्य में वीजा जारी नहीं करने जैसी सख्ती शामिल है। विराम। हालांकि यह चेतावनी अमेरिका के उस कदम का ही हिस्सा है जिसमें वह अपने यहाँ अवैध तौर पर रह रहे लोगों को निकालने का काम कर रहा है। विराम। इस चेतावनी का एक पक्ष यह भी है कि अमेरिका का रुख करने वाले भारतीयों में हजारों अब भी अपने अमेरिकी ड्रीम को साकार करने के लिए वहां के कानून कायदों को लेकर भी बेपरवाह है। विराम। जाहिर है बेहतर जीवन शैली, आर्थिक मजबूती और करियर के अवसरों की उम्मीद में यह सब हो रहा है। विराम। पैरा। अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह का सख्त रवैया अपना रखा है, उससे इस चाहत से अमेरिका में अवैध तौर पर पहुंचे भारतीयों के सामने भी संकट कम नहीं है। विराम। चिंता इस बात की भी है कि ऐसे भारतीयों की वजह से भारत की छवि पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। विराम। बेहतरी के लिए विदेश का सपना संजोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए नियम विरुद्ध तरीके अपनाना तो खुद को जोखिम में डालने जैसा ही है। विराम। पिछले दिनों भारत से गए ऐसे लोगों के प्रति अमेरिकी अधिकारियों की क्रूरता के उदाहरण भी सामने आए हैं। विराम। इसी वर्ष जनवरी से अब तक 1080 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है। विराम। सख्ती का दौर और बढ़ने वाला है। विराम। जाहिर है अमेरिका में रहने का ख्वाब भी अब आसान नहीं रहने वाला। विराम। इन भारतीयों के लिए भी जो वैध प्रक्रिया के जरिए अमेरिका में रहने के इच्छुक हैं। विराम। पिछले दिनों ही सोशल मीडिया पर एक अमेरिकन महिला क्रिस्टन फिशर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने अमेरिका में औसत जीवन जीने के बजाय भारत में असाधारण जीवन को चुना। विराम। 4 साल पहले अमेरिका से परिवार सहित भारत आई इस महिला ने बताया कि किस तरह से भारतीय जीवन शैली ने उसे बदल दिया, जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की थी। विराम। जाहिर है सुख सुविधा वाली जिंदगी से जुड़े अमेरिकन ड्रीम में खोखलापन भी कम नहीं है। विराम। पैरा। पिछले सालों में भारत ने हर मोर्चे पर प्रगति की है। विराम। यह भी गौरव का विषय है कि अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों में भारतीय अपनी कार्य क्षमता के जरिए धाक जमा रहे हैं। विराम। संतोष इस बात का भी है कि हमारे देश से धीरे धीरे प्रतिभा पलायन भी कम होने लगा है। विराम। देश में ही रहकर देश के लिए काम करने में अलग ही गौरव की अनुभूति होती है, यह सबको समझना होगा। विराम। खास तौर से उनको जो गैर कानूनी तरीकों से दूसरे देश में बसने का सपना देखते हैं और बाद में कानूनी शिकंजे में फंसकर अपने देश को भी बदनाम करते हैं। विराम। पैरा। समुचित प्रबंध समय पर नहीं किए जाए तो जनता की परेशानियां बढ़ना तय है। विराम। प्रदेश में भी नगरीय निकायों की लापरवाही और लेट लतीफ़ी का खामियाजा बरसात के दौर में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विराम। इसकी बड़ी वजह वर्षा जल निकास की चौपट व्यवस्था रही है। विराम। राजस्थान में इस वर्ष मानसून ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी,
लेकिन राज्य की नगरीय निकायों में जिम्मेदार शायद इसके लिए तैयार ही नहीं थे। विराम। अधिकांश इलाकों में हुई पहली ही जोरदार बारिश ने नालों नालियों की सफाई और जल निकासी की तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। विराम। जयपुर से लेकर छोटे बड़े कस्बों तक की सड़कों और गलियों में जल भराव की स्थिति पैदा होने लगी है। विराम। हर बार यह उम्मीद की जाती है कि बरसाती नालों की पहले ही सफाई हो जाएगी, लेकिन कागजी खाना पूर्ति में ही वक्त गुजर जाए तो इसे क्या कहेंगे। विराम। कई धड़े बड़े बड़े शहरों में या तो बरसाती नालों की सफाई हुई ही नहीं, और यदि सफाई हो भी गई तो नालों का मलबा सड़क पर बाहर ही छोड़ दिया गया। विराम। नतीजतन बरसाती पानी के बहाव ने मलबे को वापस नालों में ही धकेल दिया। विराम। हालत यह है कि कहीं नाले अवरुद्ध हैं तो कहीं बेतरतीब निर्माण ने जल निकासी के प्राकृतिक मार्ग को अवरुद्ध करने में कसर नहीं छोड़ी। विराम। जयपुर से लेकर कोटा और उदयपुर से लेकर अजमेर व भीलवाड़ा तक एक जैसी तस्वीर नजर आती है। विराम। पैरा। इस बद इंतजामी का सबसे बड़ा खामियाजा उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को उठाना पड़ता है जिनके घर निचले इलाकों में होते हैं। विराम। जान माल के नुकसान की आशंका तो रहती ही है, दूषित पानी के जमा होने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी कम नहीं होता। विराम। जरूरत इस बात की है कि नगरीय निकायों के जिम्मेदार पारदर्शी और समयबद्ध तरीकों से पानी की निकासी का बंदोबस्त करें। विराम। जल निकासी तंत्र बेहाल रहा तो राहत भरे आश्वासनों के अलावा प्रशासन के सामने कोई चारा नहीं रहने वाला। विराम। पैरा। महाभारत में ऋषि व्यास ने सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान को बताया है। विराम। अतीत पर गौर करते हुए आज कोई भी यथोचित विश्वास के साथ कह सकता है कि प्रौद्योगिकी से प्रेरित परिवर्तन के 11 साल भारत के भावी उत्थान के सूचक हैं। विराम। अब जबकि इस परिवर्तनकारी यात्रा को 1 दशक से अधिक अरसा हो चुका है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST उस विजन का प्रमाण है जहां प्रयोगशालाएं लॉन्च पैड बन चुकी हैं और नवाचार राष्ट्रीय विकास का नया मुहावरा बन चुका है। विराम। पैरा। जब मैंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का मंत्री पद संभाला था तो मुझे विरासत में केवल एक विभाग भर ही नहीं मिला था, बल्कि सभी को विज्ञान सुलभ कराने, नवाचार को केंद्रीकृत करने और इसके लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने का वादा भी मिला था। विराम। परिवर्तन की शुरुआत सरल लेकिन गहन बदलाव और अपनी प्रतिभा पर भरोसा करने से हुई। विराम। साल 2023 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। विराम। पहली बार भारत ने रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ अपने अनुसंधान और विकास R&D इकोसिस्टम को चलाने के लिए एक वैधानिक निकाय बनाया था। विराम। हमने यह सुनिश्चित किया है कि वैज्ञानिक उत्कृष्टता कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि अनेक लोगों की तलाश है
लेकिन हम व्यक्तियों को अनुदान देने तक ही सीमित नहीं रहे। हमने संस्थान बनाए। आईआईटी और आईआईएससी में 4 विषयगत केंद्रों के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और संवेदन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित कर रहा है। विराम। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन पहले ही देश भर में 28 उच्च प्रदर्शन कार्य प्रणालियां तैनात कर चुका है, जिनसे बाढ़ के पूर्वानुमान से लेकर औषधि की खोज तक हर क्षेत्र में सफलता मिली है। विराम। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये नए भारत के साधन हैं। विराम। फिर भी वैज्ञानिक प्रगति का सही मापदंड सिर्फ पेटाफ्लॉप या पेटेंट में नहीं, बल्कि इससे प्रभावित होने वाले जीवन में है। विचार कीजिए, आईआईटी बॉम्बे में विकसित स्मार्ट एग्री स्टेशन, जो दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों को रियल टाइम में मिट्टी और मौसम की स्थिति की निगरानी में सक्षम बनाता है। विराम।